हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम होम बेस्ड प्रोजेक्ट कक्षा 5 विषय गणित के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश कि होम प्रोजेक्ट को कैसे भरना है जानेंगे। देखिए, आप अगर विद्यार्थी के लिए निर्देश निम्नांकित जानकारी अनिवार्यतः भरें और दिए गए स्थान में उसका आंसर लिखें। देखिए, आप यहाँ कैसा भरना है। यहाँ आप आपका नाम लिखेंगे, यहाँ पिताजी का नाम लिखेंगे, यहाँ साला का नाम लिखेंगे और इस प्रकार ये प्रोजेक्ट जो वर्क है वो शिक्षक द्वारा वर्कशीट को जांचकर प्राप्तांक साइड में दिए गए बॉक्स में यहाँ पर भरेंगे। पूर्णांक आपके प्रोजेक्ट का रहेगा 40 अंक का और यहाँ पर मूल्यांकन पश्चात कक्षा शिक्षक के यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो आइए, अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। क्रम में अब आगे देखते हैं महत्वपूर्ण निर्देश। तो कौशल आधारित लिखित प्रश्न वर्क शीट में दिए प्रश्नों के उत्तर वर्कशीट में प्रश्नों के नीचे आगे दिए स्थान में निम्नानुसार लिखें। ये पहला महत्वपूर्ण निर्देश था। दूसरा देखें हम, प्रोजेक्ट वर्क वर्कशीट में दिए गए प्रोजेक्ट वर्क को घर के आसपास परिवेश में उपलब्ध संसाधन सामग्री दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं के अवलोकन विश्लेषण व निष्कर्ष निकालकर अपने अनुभवों को वर्कशीट में दिए गए बिंदुओं में दिए स्थान में लिखा जाए। तीसरा निर्देश देखें हम, वर्कशीट को पूर्ण करने में आवश्यकता अनुसार अपनी पाठ्य पुस्तकों, माता पिता, मित्रों, भाई बहन, दादा दादी आदि संबंधजनों से आप चर्चा कर सकते हैं, जो आपको गाइडलाइन दे सकेंगे। अगला है चौथा, प्रोजेक्ट कार्य का चयन उसमें निहित उद्देश्यों एवं कार्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। तो इसमें ए बी सी ये 4 बिंदुओं में इसके प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है। व्यवहारिक कार्य और बोध, समस्या हल संबंधी कौशल और ज्ञान की प्रवीणता। तो व्यवहारिक कार्य में देखें आप, जिसमें मॉडल रचना जैसे सामग्री के वास्तविक निर्माण पर बल शामिल है। बोध में देखें, इसमें पठन और कहानियों के श्रवण जैसे प्रत्यक्ष और प्रातिनिधिक के अनुभव शामिल होते हैं। सी देखिए, समस्या हल संबंधी, इसमें बौद्धिक प्रक्रियाओं द्वारा समय का हल निकाला जाता है। डी देखिए, कौशल और ज्ञान की प्रवीणता, इसमें पाठ्य पुस्तकों या परियोजना पुस्तिकाओं में दिए गए निर्देशकों का निर्दिष्ट कौशलों में कौशल प्राप्त किया जाता है। अगला निर्देश देखिए 5वां, प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य विद्यार्थियों में दिन प्रतिदिन की समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, ज्ञान का अनुप्रयोग करना, पूर्व में दिए प्राप्त किए गए विषय ज्ञान और कौशल को आगे बढ़ाना है। अब 6वां बिंदु है जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। वर्कशीट को प्रत्येक बच्चे द्वारा पूर्ण कर शाला में कक्षा शिक्षक के पास जमा करना अनिवार्य है। तो इस प्रकार हम कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों को हमने वर्कशीट के लिए पढ़ा। अब देखिए, आप विषय आधारित विषय गणित कक्षा 5वीं प्रोजेक्ट कार्य क्या है। देखिए आप, प्रयोजन क्रमांक 1, आओ डिग्री घड़ी बनाएं। तो कागज़ में से एक गोला काटो, उसे आधा मोड़ दो। आप चित्र के माध्यम से देखिए, एक गोला ये ऐसा है, उसे आधा इस प्रकार मोड़ा गया, फिर उसे एक बार और 1/4 में मोड़ो। तो फिर हमने इसको इस प्रकार से मोड़ दिया। फिर अगला है, उसे एक बार फिर मोड़ दो, तो हमने उसको ऐसा मोड़ दिया। अगला है, कागज़ को खोलो, तुम्हें इस तरह की रेखाएं दिखाई देगी। अब कागज़ को जैसे हमने खोला तो ये रेखाएं आपको दिखाई देखी, क्योंकि हमने उसको जिस प्रकार से निर्देश दिए गए थे उसको वैसा मोड़ा था, तो उसको खोलने पर इस प्रकार की रेखाएं इसमें दिखाई देगी। अगला है, जिस तरह चित्र में दिखाया गया है उस पर 0 अंश, 45 अंश, 90 अंश और 180 अंश बनाओ। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा था, यहाँ पर
रेखाएं खींची हुई थी, उसी में देखिए आप 90 अंश वाली रेखा ये, 45 अंश वाली ये, 0 अंश वाली ये है, और 180 अंश, 180 अंश, 90 अंश, इस प्रकार से ये रेखाएँ बनी हुई हैं। अब उसे एक पुराने गत्ते पर चिपका दो, तो हमने यहाँ पर एक चिपका दिए, है ना। फिर अगला देखिए आप बीच में से एक सुई बनाओ, तो यहाँ बीच में हमने एक सुई बनाया, देखिए आप यहाँ ये बन गई सुई। और फिर अगला देखिए मोटे कागज़ से एक लाल सुई बनाओ और पिन की मदद से बीच में कुछ इस तरह लगाओ कि घूम सके। अब देखिए उत्तर में गतिविधि विद्यार्थी, ये जो गतिविधि है आपको स्वयं को करना है, हमारे द्वारा जितना बताना था हमने बताया है, और आपकी सरलता के लिए हमने आपको उदाहरण से भी बताया है। अब देखिए प्रश्न है अगला, तुम्हारी डिग्री घड़ी तैयार है। अब क्या है का डिग्री घड़ी के उपयोग से अपने पेंसिल बॉक्स का समकोण मापी। समकोण का माप खालिस्तान है, तो यहाँ समकोण का जो माप है हमने डिग्री घड़ी में लगा के देखा, वहाँ 90 अंश है, तो आप उसको एक बार पुनः देख सकते हैं। यहाँ हमारा 90 अंश बना हुआ है। अब देखिए क्या तुम बता सकते हो कि नीचे दिए गए कोण की डिग्री क्या होगी। 90 अंश को समकोण कहते हैं। पहला समकोण का आधा, दूसरा समकोण का 1/3। तो समकोण का आधा कितना, 90 के आधे हो जाएंगे 45 अंश, और फिर समकोण का 1/3, तो उसका कितना हो जाएगा 1/3, 30। तो फिर देखिए समकोण का दुगना, अब समकोण का कितना दुगना के 90 दूने 180 अंश हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखिए अब उस कोण को मापो जहाँ से किटू को डिग्री घड़ी में दिए गए चित्र पर स्ट्राइक कर चलाना चाहिए, उस कोण का माप खालिस्तान है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 40 अंश आ जाएगा। अब देखिए प्रयोजन क्रमांक 2, योग के साथ कोण बनाना है और उनके माप लिखना है। तो मोहन योग कर रहा है, नीचे आसन के उन चित्रों को दिखाया गया है जहाँ पर हर रोज़ किया जाता है। देखिए का में किस प्रकार का कोण बना है, फिर खा में देखिए, गा में देखिए, घा में देखिए, ये चारों माध्यमों में यहाँ योग हो रहा है और किस प्रकार से यहाँ पर बना हुआ। तो देखिए आप उन कोणों को मापो जो आसन करते समय शरीर के अलग अलग अंगों से बने हैं। तो देखिए पहले में क्या आएगा 90 अंश आएगा, खा में 50 अंश आएगा, आपने 50 अंक प्राप्त हुआ, गा में 45 और घा में 60। तो प्रयोजन क्रमांक 3 देखिए आप, प्रयोजन क्रमांक 3 है 1/4 और आधा घुमाने पर नीचे दी गई आकृति कैसी दिखाई देगी, चित्र बनाइए। अब चित्र के माध्यम से देखिए का में देखिए आप 1/4 घुमाने पर और आधा घुमाने पर, का में देखिए आप त्रिकोण बना हुआ है, और इसमें खा में देखिए आयताकार है, और इसमें भी देखिए आप षष्ठ भुजा वाला है, चौकोर है। तो इस प्रकार का चित्र है। तो ऊपर दी गई कौन सी आकृति ऐसी है जो 1/4 घुमाने पर पहले जैसी नहीं दिखाई देती। कौन सी आकृतियाँ आधा घुमाने पर पहले जैसी नहीं दिखाई देती। तो आप यहाँ फिर उत्तर के माध्यम से देखेंगे, यहाँ का खा, तो 1/4 घुमाने पर ये का वाली जो है आकृति बन जा रही है। कैसी घूमेगी, ऐसे घूमेगी। खा देखिए आप किसी भी प्रकार से घुमाएंगे तो उसको ज्यों की त्यों रहेगी, और आधा घुमाने पर ये का वाली जो है फिर ऐसा घूम जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा फिर देखिए गा भी ऐसा इसको घुमाएंगे तो इसका ऐसा रूप बन जाएगा, इसको घुमाएंगे तो ऐसा बन जाएगा, और घा का जैसे का वैसा दिखाई देगा। अब इसके बाद देखिए आप प्रयोजन क्रमांक 4, जादुई षष्ठकोण का निर्माण करना। नीचे दिए षष्ठकोण को भरने के लिए इसी नियम का उपयोग करो। आप यहाँ देखिए का में 9, 180, 108, 1, 17, 6 और 11। तो देखिए आप 11 × 9 तो यहाँ हो जाएगा 99, 11 × 6 तो यहाँ हो जाएगा 66,
है ना। और यहाँ 17 गुणित 6 तो यहाँ 102 हो जाएगा, और 17 गुणित 7 तो यहाँ 119 हो जाएगा, 12 गुणित 9 तो 108 हो जाएगा। अब हम यहाँ 12 में गुणा करें तो 108 हो गया, फिर यहाँ 12 में 7 का गुणा करेंगे तो 84। इस प्रकार इन खानों में हम भर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आप उदाहरण के बाद यहाँ खानों में भरा है 9 108, 12 84, 7 119, 17 102, 6 66 और 11 199। इस प्रकार से ये भरा हुआ है। खा देखिए आप, खा भी इसी प्रकार का प्रश्न है। उसमें क्या है कि 8 गुणित 8 करेंगे तो 64 हो जाएगा, 18 गुणित 6 करेंगे 108 हो जाएगा, और 16 गुणित 4 करेंगे 64 हो जाएगा, 16 गुणित 8 करेंगे 128 हो जाएगा, और 13 गुणित 6 करेंगे तो 78 हो जाएगा, 13 गुणित 4 करेंगे तो 52 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ भरा हुआ है वैसे ही यहाँ इसी प्रकार भरा हुआ जिस प्रकार से हमने ये बताया है, इस प्रकार से आप भी भर लेंगे। अगला देखिए प्रयोजन क्रमांक 5, संख्याओं का जादू। अपने दोस्त को कहो अपनी आयु लिखो, उसमें 5 जोड़ो, जोड़ को 2 से गुणा करो, उसमें से 10 घटाओ, फिर 2 से भाग दो, तो हमें क्या मिलेगा। अब यहाँ देखिए आप का दोस्त समर्थ की आयु 9 वर्ष है, उसमें 5 जोड़ो, 9 धन 5 हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, जोड़ा गया उसमें 2 से गुणा करेंगे तो 14 गुणित 2 28 हो जाएगा। अब उसमें से 10 घटाएंगे तो 28 में 10 घटाए तो 18 हो गया, फिर से भाग दो, 18 गुणित 2 तो 9 हो जाएगा। दोस्तों समर्थ की आयु कितनी है, 9 वर्ष आ गई। इसी प्रकार खा में देखेंगे आप, एक संख्या लो, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, उसे दुगना करो और फिर उसको 5 से गुणा करो, फिर आप देखिए आप उत्तर को 10 से भाग करो तो यहाँ उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो इसका हल देखिए आप, इसका हल किस प्रकार से है। एक संख्या हमने 6 लिया, उसे दुगना करें तो 6 गुणित 2 बराबर 12 हो गए, उसे 5 से गुणा करो, फिर वह जो संख्या है उससे 12 को 5 से करेंगे 12 पंचे 60 हो जाएगी। अब फिर यहाँ इस प्रकार से उसका, अब देखिए जी इस का वापस की संख्या मिल गई, यहाँ हम इसको ऐसा कर लेंगे तो वापस की संख्या यहाँ पे हम घटा देंगे तो यहाँ 6 मिल गई। अब आगे देखिए इधर देखिए, अब फिर दुगना करो, 40 गुणित 2 तो बराबर 80 हो जाएगा, 10 से भाग करो तो 80 धन 10 बराबर 8, वही संख्या फिर मिल गई 8। दी गई संख्याओं को पैटर्न को ढूंढो और बताओ। यहाँ क्या है देखिए आप, एक संख्या लो, उसे दुगना करो, फिर से दुगना करो, फिर ली गई संख्या को उसे उत्तर में जोड़ दो, अब फिर दुगना करो, 10 से भाग करो। इस प्रकार यहाँ खंडों में भर दिया करेंगे। तो यहाँ देखिए आप, इसका हल देखिए, एक संख्या हमने 8 लिया, उसे दुगना करे तो 16 हो गई, फिर उसे दुगना करो तो 32 हो गई, और ली गई संख्या को उत्तर में जोड़ी, 32 धन 8 बराबर 40 हो गई। अब यहाँ देखिए आप घा का हल देखिए, दी गई संख्याओं के पैटर्न को ढूंढो और बताओ। यहाँ 1 बराबर 1 गुणित 11 121 हो गया, 21 से 11 गुणित 1, अब इतनी संख्या हो गई। इस प्रकार से इसका हल हो जाएगा। देखिए आप 1 बराबर 1 गुणित 1 121 बराबर 11 गुणित 11, तो इतना आ जाएगा 12 321 बराबर 121 गुणित 121, तो इतना जाएगा 12,000 1,23,004 ये वाली संख्या आपके आ जाएगी। तो 1111 गुणित 1111 में गुणा करेंगे तो इतनी संख्या प्राप्त होगी, और फिर उसी क्रम को आगे बढ़ाते जाएंगे तो इस प्रकार से इतनी करोड़ों में ये संख्या आ जाएगी। अब प्रयोजन क्रमांक 6 देखिए आप, किरण 200 रुपये लेकर खरीदारी करने गई, बिल को देखो, दुकानदार सही जगह बिंदु लगाना भूल गया, बिंदुओं को सही जगह लगाओ और बिल के कुछ पैसों को पता लगाओ। तो यहाँ देखेंगे हम चीज़ क्या क्या है, साबुन है, हरा चना है, चाय है, नारियल तेल है। मात्रा साबुन की 1, हरा चना 1 किलो, चाय 250 ग्राम, नारियल तेल 1 लीटर। कीमत क्या है इनकी देखिए आप, कीमत साबुन 1250, हरा चना 5025, चाय 2725, नारियल तेल 6000। तो इस प्रकार ये चीज़ें देखिए आप। यहाँ साबुन मात्रा 1, कीमत इतनी 12.50
₹12.5 की। हरा चना देखिए 1 किलो तो 50 रुपये 25। अब चाय देखिए आप 250 ग्राम तो 27.25। और नारियल 1 लीटर 60.00। तो इस प्रकार हमने दशमलव का उपयोग लगाया, बिंदु का उपयोग किए और हमको ये संख्या प्राप्त हुई। प्रयोजन क्रमांक 7 देखिए, माधव अपने माता पिता के साथ एक शादी में गया। वहाँ वह बहुत सारे रिश्तेदारों से मिला पर वहाँ सबको नहीं जानता था। वह अपनी माँ के दादा से मिला और उसे पता लगा कि उसकी माँ की दादी जिंदा नहीं है। उसे यह भी पता लगा कि उसकी माँ की दादी की माँ अभी जिंदा है और उसकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है। माधव उलझकर रह गया। वह अपनी माँ की दादी माँ के बारे में तो सोच भी नहीं पा रहा था, इसलिए माधव की माँ ने उसकी समझाने के लिए एक परिवार वृक्ष लगाया। अब परिवार वृक्ष देखिए आप, ये चित्र के माध्यम से समझिए उसको। तो माधव की माँ ने इस चित्र से माधव को उसके परिवार के बारे में समझाने में मदद की। तुम भी अपने बड़ों के बारे में ऐसे ही परिवार वृक्ष की मदद से पता लगा सकते हो। माधव के परिवार वृक्ष को देखकर इन प्रश्नों के उत्तर दो। अब देखिए आप इन प्रश्नों के उत्तर। शोभना के कुल कितने परनाना परनानी हैं? तो उत्तर में आ जाएगा 2 परनाना परनानी है। अब दूसरा, माधव के कुल कितने परनाना परनानी हैं? तो 4 परनाना और परनानी है। अब देखिए, माधव की 7वीं पीढ़ी में कुल कितने बड़े होंगे? 7वीं पीढ़ी में 32 बड़े होंगे। अगर माधव इस परिवार वृक्ष को आगे बढ़ाया तो किस पीढ़ी में 128 बड़े होंगे? तो देखिए आप इसका उत्तर 9वीं पीढ़ी में 128 बड़े होंगे। प्रयोजन क्रमांक 8 देखिए, यामिनी ने एक प्रोजेक्ट जानवर और पक्षी पर काम किया। उसने अपनी कक्षा के सभी बच्चों से उनके सबसे प्यारे पालतू जानवर के बारे में पूछा। हर एक उत्तर को लिखने के लिए उसे ने टैली चिन्ह लगाना शुरू कर दिया। अगर किसी ने कहा कि बिल्ली, तो उसने तालिका में बिल्ली के सामने एक रेखा खींची। फिर किसी ने दोबारा बिल्ली कहा तो यामिनी ने एक रेखा और खींची। इसलिए ये मतलब है निशान का 2 बिल्लियाँ और ये का मतलब है 5 बिल्लियाँ। कुल 24 बच्चों ने बिल्ली को अपना प्यारा पालतू जानवर बताया। यामिनी की तालिका पूरी करने में मदद करो। तो देखिए आप यहाँ तालिका में दिया है टैली चिन्ह और अंक। बिल्ली को देखिए आप, ये टैली चिन्ह इतने चिन्ह मिले 1 2 3 4 5 है ना, तो ये अंक होगा 24। कुत्ता को इतने मिले, खरगोश को इतने मिले, गाय को इतने मिले और बकरी को, तोता को इतने मिले, बकरी को इतने मिले और गिलहरी को इतने मिले। तो इसको हम टैली चिन्ह को देखकर तालिका में हर एक जानवर की संख्या लिखें। यामिनी ने कुल कितने बच्चों से बात की? सेकंड, इस तालिका में सबसे ज़्यादा बच्चों का प्यारा पालतू जानवर कौन सा है? तुम कौन सी पालतू जानवर रखना चाहोगे? तुम इसे किस नाम से पुकारोगे? और कैसे कौन से जानवर घर पर रखे जा सकते हैं, चर्चा करना है। तो बिल्ली में जैसा कि हमने देखे 24 अंक, कुत्ता में 32, खरगोश में 10, गाय में 22, तोता में 8, बकरी में 20, गिलहरी में 15, ऐसे 131 हो गए। यामिनी ने 131 बच्चों से बात की। अब उत्तर देखिए, 2, इस तालिका में सबसे प्रसिद्ध जानवर कुत्ता है। तीसरा, कुत्ता इसमें जिमी कहकर पुकारूंगा अन्य पशुओं के घर में रखा जा सकता है। घोड़े, ऊँट, भैंस, कबूतर, गौरैया, बतख, मुर्गा, मुर्गी, मछली, कछुआ आदि। अब प्रयोजन 9 देखिए आप, तो नीचे दिए गए सवालों को हल करो और नीचे चार्ट में दिए गए उनके उत्तरों को रंग से भरो। देखो और तुम्हें क्या मिला। अब देखिए आप 21 × 16, 26 × 26, 85 × 30, 432 भागित 18, 288 भागित 4। तो इस प्रकार से हमारे ये प्रश्न दिया हुआ है। 15 × 7, 77 × 10, 64 × 42, 729 भागित 9, 869 भागित 11, 93 × 2, 50 × 10, 3200 भागित 40, 825 भागित 2, 847 भागित 7,
17 गुणित 5, 11 गुणित 11, 19 गुणित 3, 221 गुणित 13, 981 भागित 3, 93 गुणित 2 बराबर 186। अब यहाँ देखिए 10 गुणित 10, 59 गुणित 60, 248 भागित 8, 576 भागित 12, 475 भागित 19। उत्तर में देखेंगे हम इसको तो 21 गुणित 16 बराबर 336, 26 गुणित 26 बराबर 676, 21 गुणित 19 बराबर 589, 19 गुणित 3 बराबर 57, 825 धन 5 बराबर 165, 869 भागित 11 बराबर 79, 15 गुणित 7 बराबर 105, 77 गुणित 10 बराबर 770 और 85 गुणित 30 बराबर 2550, 248 भागित 8 बराबर 31, 221 भागित 13 बराबर 17, 847 भागित 7 बराबर 121। फिर देखेंगे 93 गुणित 2 बराबर 186, 50 गुणित 10 बराबर 500, 64 गुणित 42 बराबर 2688 और 432 भागित 18 बराबर 24, 576 भागित बराबर 12, 576 भागित 12 बराबर 48, 981 भागित 3 बराबर 327, 10 गुणित 10 बराबर 100, 59 413, 3200 भागित 40 बराबर 80 और 729 भागित बराबर 9 बराबर 81, 288 भागित 4 बराबर 72, 475 भागित 19 बराबर 25। इस प्रकार से हम इसका हल कर लेंगे। अब वांछित जो है वांछित के रूप में हमें यहाँ दिया गया ग्रेड रंग डालते हैं। देखिए आप यहाँ पूरी संख्या लिखी हुई है, रंग हमारा जो है कहाँ कहाँ डला हुआ है वो देखिए आप। यहाँ 165 में, 186 में, 336 में, 100 में, 121 में, 589 में, 17 में, 72 में, 770 में, 327 में, 676 में, 500 में और 57 में। अब देखिए अगला प्रयोजन क्रमांक 10, किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार ने उन्हें गाय दी। कमालबाई गुदे को भी एक गाय मिली। गाय की कीमत 17,500 रुपये थी। कमलाबाई को केवल 5,500 रुपये देने पड़े और बाकी पैसे सरकार ने दिए। अब इसमें हम अब देखिए आप, सरकार ने एक गाय पर कितने खर्च किए। अगर आपके गांव के 9 लोगों को गाय मिली तो सरकार को कुल मिलाकर कितने रुपए खर्च करने पड़े। लेकिन कमलाबाई खुश नहीं थी। उस गाय पर रोज़ 85 रुपये खर्च करने पड़ते थे। दूध बेचकर वह कुछ ऐसे कमा लेती थी, फिर भी वह गाय बेचना चाहती थी। अगर कमला बाई रोज़ 85 रुपये खर्च करती तो पता करो कि वह एक महीने में कितना खर्च करेगी। चौथा है, गाय हर रोज़ 8 लीटर दूध देती है, वह एक महीने में कितना दूध देगी। अगर दूध 9 रुपये प्रति लीटर बेचा जाता है तो कमलाबाई एक महीने में कितना पैसा कमाएगी। अगला है, गाय को रखने के लिए पैसे खर्च किए गए। मतलब दूध को बेचकर पैसे कमाए गए, कौन से ज़्यादा है, गाय पर खर्च किए गए पैसे उससे कमाए गए कितने। समझाओ वह गाय को क्यों बेचना चाहती है। अब देखिए आप हल। कमलाबाई ने 5,500 रुपये लिए। एक गाय की कीमत 17,500 है। सरकार ने दिए 17,500 धन ऋण 5,500 बराबर 12,000। सरकार ने एक गाय पर 12,000 रुपये दिए। अब दूसरा है, 9 लोगों को गाय मिली तो सरकार को एक गाय पर 12,000 खर्च किए तो 12,000 गुणित 9 तो 1,08,000 यहाँ पर हो जाएगा। 1,08,000 सरकार को खर्च करने पड़े। तीसरा है, कमलाबाई एक दिन में 85 रुपये खर्च करती है तो 30 दिन में कितना करेगी। तो 85 गुणित 30 कर लेंगे तो हमको ये उत्तर 12 या जाएगा। 2,550 रुपये खर्च करेगी 30 दिन में। चौथा है, गाय एक दिन में 8 लीटर दूध देती है तो 30 दिन में एक महीने में कितना देगी। तो 30 गुणित 8 बराबर 240 लीटर दूध देगी। अब इधर देखिए पांचवा, दूध 9 लीटर एक महीने में 240 लीटर दूध, तो 240 गुणित 9 कर लेंगे 2,160 आ जाएगा। यानी एक महीने में 2,160 रुपये कमाएगी।
छठवा है गाय को रखने के लिए खर्च किए गए 2,550 रुपये। सातवां है दूध बेचे गए कमाए गए 2,160 रुपये। आठवां गाय पर खर्च किए गए पैसे ज़्यादा है तो 2,550 ऋण 2,160 रुपये घटा देंगे हम 390 रुपये ज़्यादा है। तो इस प्रकार हमारा ये सवाल जो हल हो गया। और इसी प्रकार वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी। धन्यवाद।